नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। आज हम बात करेंगे ईरान की, जहां सड़कों पर उतरे लोग अब सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि सत्ता के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुके हैं। सरकारी विरोधी आंदोलन, इंटरनेट ब्लैकआउट, गोलियों की आवाज, फांसी की आशंका और हजारों मौतों के दावे। ईरान इस वक्त अपने सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। ट्रंप कहते हैं ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं और फांसी की योजनाएं रोक दी गई हैं और मदद रास्ते में है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान की सड़कों से लेकर व्हाइट हाउस तक और यूरोप की राजधानी से लेकर संयुक्त राष्ट्र, ये पूरा घटनाक्रम अब वैश्विक टकराव की शक्ल ले चुका है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। ईरान में उथल पुथल, वैश्विक तनाव। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज, हजारों मौतों की आशंका, विश्व चिंतित। फांसी रोकने का ट्रंप का दावा, बोले ट्रंप मदद रास्ते में है। यूरोप अलर्ट, नागरिकों को निकालने की तैयारी। अमेरिका ईरान टकराव गहराने के संकेत। ईरान में बीते कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहला मौका है जब ईरानी सत्ता को इतना बड़ा और व्यापक जन आंदोलन झेलना पड़ा है। सरकार पर आरोप है कि उसने प्रदर्शन को कुचलने के लिए गोलीबारी, सामूहिक गिरफ्तारी और इंटरनेट ब्लैकआउट का सहारा लिया। देश भर में संचार सेवाएं बाधित हैं ताकि बाहर की दुनिया तक सच्चाई न पहुंच सके। हालात कितने गंभीर, इंटरनेट ब्लैकआउट, फास्ट ट्रैक ट्रायल, मौत की सजा की चेतावनी, हजारों गिरफ्तारियां। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि मरने वालों की संख्या हजारों में हो सकती है। राइट्स में एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया गया कि मृतकों की संख्या करीब 2000 हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का कहना है कि सैकड़ों लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हजारों को गिरफ्तार किया गया। नॉर्वे स्थित एनजीओ ईरान ह्यूमन राइट्स ने अब तक 734 मौतों की पुष्टि की है, लेकिन संगठन मानता है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है। ट्रंप का बड़ा बयान। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ईरान के खिलाफ सामने आए। व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें बहुत अहम और विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रोक दी गई हैं और फांसी की कोई योजना नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को पीछे हटना पड़ा है। ट्रंप का संदेश, प्रदर्शन जारी रखो, मदद रास्ते में है, फांसी दी तो भारी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से ईरानी प्रदर्शनकारियों से अपील की। उन्होंने लिखा, ईरानी देशभक्तों, प्रदर्शन जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि जब तक प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद नहीं होती, ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द रहेंगी। अमेरिकी विकल्प क्या? इससे पहले अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित कार्यवाही के विकल्पों की विस्तृत ब्रीफिंग दी। इसमें हवाई हमले, लंबी दूरी के मिसाइल स्ट्राइक, साइबर ऑपरेशन और मनोवैज्ञानिक अभियान जैसे विकल्प शामिल है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान के मामले में वे बेहद सख्त विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ईरान का पलटवार। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक साफ शब्दों में कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है और जंग के लिए भी। ईरानी सरकार का दावा है कि उसने पूरे देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। सरकारी मीडिया सुरक्षा बलों की मौतों को शहादत बता रहा है और उनके लिए राष्ट्र शोक घोषित किया गया। इरफान सुल्तानी का मामला। 26 साल के प्रदर्शनकार इरफान सुल्तानी का नाम अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया। खबर थी कि उन्हें फांसी दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल मौत की सजा पर अमल नहीं हुआ। परिवार और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। ईरानी न्यायपालिका ने साफ कहा कि 18,000 से ज्यादा गिरफ्तार लोगों को त्वरित सुनवाई के जरिए सख्त सजा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। ईरान की कार्यवाही पर अंतर्राष्ट्रीय नाराजगी लगातार बढ़ रही है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरानी राजदूतों को तलब किया। यूरोपीय संघ ने जिम्मेदार लोगों पर और प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। इटली ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की कड़ी अपील की है। ईरान में मौजूद करीब 600 इतावली नागरिकों को इराक, कुवैत में तैनात 900 से ज्यादा इतावली सैनिकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान की सड़कों पर गुस्सा, व्हाइट हाउस से चेतावनी, दुनिया की नजरें टिकी।
ईरान आज इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सड़कों पर उतरे लोग, दूसरी तरफ सत्ता की शक्ति और बीच में अमेरिका की खुली चेतावनी। ट्रंप कहते हैं हत्याएं रुक गई हैं, फांसी नहीं होगी, लेकिन जमीनी सच्चाई अब भी डर, दमन और अनिश्चितता से घिरी हुई है। ईरान की ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जिसने पूरी दुनिया को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। ऐसी और बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।